हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मेनली हमारा फंक्शनल और डिविजनल टू टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जानना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करा जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म किया जाता है उस फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे 4 टाइप्स के गिवन है बुक में, लेकिन 2 टाइप्स जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम बेसिकली फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जैसा कि मैंने बताया 4 गिवन है आपको, फंक्शनल और डिविजनल आपने करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। तो इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इट। जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करी जाती हैं, जैसे सेल करना, प्रोडक्शन करना, फाइनेंस जो होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज के बेसिस पे जो सारा वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसे डिवाइड करना। इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज। सारी एंटरप्राइज का डिवीजन करना, जो फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होते हैं उन फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन करना। तो इसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यही होता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। और ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किस बेसिस पे डिवीजन होता है, इसकी फंक्शंस के बेसिस पे डिवीजन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको डिवाइड करके बता रखा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग में, इन्होंने आपको बता भी रखा है मार्केटिंग में कि कौन सी इसके अंदर आ रही है। सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, ये सभी को मार्केटिंग में डाल दिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन करेगी उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होंगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया है डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। क्या क्या एडवांटेजेस हमें लाभ मिल सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी को डिवाइड कर दिया जा रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। जो एक्टिविटीज उनके अंदर पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो परफॉर्म होंगी उन्हीं के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को डिजाइन करा गया है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा गया है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है उसे कोई एक्सपर्ट मैनेजर हेड करेगा, एक्सपर्ट मैनेजर जो है उसे हैंडल करेगा। तो दिस रिजल्ट्स इन मोर एंड बेटर वर्क। तो इससे जो है ज्यादा और अच्छा काम जो है अकम्प्लिश हो पाएगा कम टाइम में, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का जो वर्क है उसे वही वर्क दिया जाएगा, जो एक्टिविटीज वो करने में वो कैपेबल है, जिसको करने में वो एक्सपर्ट हो गया है, वही वर्क जो है उसको दिया जाएगा। सो दैट बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाए। तो हैंस जो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से मिल जाते हैं। Next, coordination is established. All the person working within a department are specialists of their respective job. सभी के सभी पर्सन्स जो काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर वो सभी स्पेशलिस्ट हो गए हैं अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स को परफॉर्म करते करते। तो इससे जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंटल लेवल के बीच में वो बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। मैनेजरियल एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, किसमें, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। It helps in increasing managerial efficiency because of performing the same work again and again. मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि एक काम एक डिपार्टमेंट को एक काम मतलब जो वो कर सकता है, जिसको करने में वो कैपेबल है, वही वर्क उसको अगेन एंड अगेन दिया जा रहा है। तो जो पर्सन्स उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं उस काम को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली करके। तो फर्दर दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो वो
रिसोर्सेज को मिनिमम यूज करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो पाएगी और कम प्राइस पे हो पाएगी और कम टाइम में वो काम करेंगे, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट्स भी ऑर्गेनाइजेशन के इंक्रीज हो ही जाएंगे। नेक्स्ट वन इज मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स की डुप्लीकेशन जो होना, एफर्ट्स की डुप्लीकेशन मतलब काफ़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे चांसेस जो है डुप्लीकेशन के बहुत ही कम हो जाएंगे। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन एफर्ट्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, द फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज ओनली कैरिड आउट बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो फंक्शन है फाइनेंस का वो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करेगा, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज फाइनेंस ही करेगा, कोई अदर डिपार्टमेंट उसी जैसा कोई भी अदर डिपार्टमेंट जो है एस्टेब्लिश नहीं किया गया, वैसा ही डिपार्टमेंट कोई भी क्रिएट नहीं किया गया है, तो सिर्फ जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर रहा है, तो कोई भी डुप्लीकेशन होगी ही नहीं। देर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश 2 और मोर डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है ही नहीं, तो इट मेक्स इट पॉसिबल टू यूटिलाइज द, तो ये हेल्प करता है, पॉसिबल करता है यूटिलाइज करने में ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे फैसिलिटेट कर दी जाती है, भी ट्रेनिंग इसमें पर्टिकुलर दी नहीं जाती है, बट फिर भी यहाँ पे ट्रेन हो रही हैं। कैसे हो रहे हैं? इट फैसिलिटेट्स द ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। जो पर्टिकुलर वर्क एक पर्सन कर रहा है वही वर्क उसको बार बार दिया जा रहा है, कोई और वर्क उसको जो उससे नहीं आता या फिर जिसमें वो एफिशिएंट नहीं है वो वर्क उसको नहीं दिया जा रहा। जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी वो कर रहा है वही उसे बार बार अगेन एंड अगेन दी जा रही है करने के लिए, तो वो सिर्फ एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स में क्या हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज की ही ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी और वही वर्क वो बार बार कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उस वर्क को लेकर, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो फैसिलिटेट करी जा रही है सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स को लेकर। नेक्स्ट वन इज इक्वल वेटेज ऑफ ऑल टू ऑल फंक्शन। सभी फंक्शंस को यहाँ पर इक्वल वेटेज जो है दी जाती है। इट इंश्योर्स दैट ऑल फंक्शंस एक्टिविटीज गेट इक्वल वेटेज, की सभी के सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि सभी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे जो है डिजाइन करे गए हैं और एक्टिविटीज को करने के लिए डिजाइन करे गए हैं, सो सभी की इक्वल वेटेज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आती है इसकी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं पर डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। तो फर्स्ट वन इज है हमारा इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की इग्नोरेंस यहाँ पे हो जाती है। कैसे हो जाती है? ईच डिपार्टमेंटल हेड वर्क्स अकॉर्डिंग टू स्वीट विल। हर एक डिपार्टमेंटल हेड जो है अपने अकॉर्डिंगली, अपने विल के अकॉर्डिंगली काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर इंपॉर्टेंस। वो अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम कंपेयर करें, कंपैरेटिवली जो है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि वो काम उस डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, वो उस डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो सोचेगा कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे आगे रहे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो सफर करेगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो यही चाहता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल के डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं सारे, कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे आगे होना चाहिए, मेरा डिपार्टमेंट सबसे आगे होना चाहिए। तो इग्नोरेंस जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टेब्लिश इट्स इमेज, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने प्रोड्यूस कर दिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, लेकिन उन्होंने फैक्ट जो ध्यान में रखना था कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, और जितने मिनिमम प्राइस के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन करनी थी उससे ज्यादा प्राइस जो है एग्जीड कर गया और वो मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी नहीं हुई प्रोडक्शन, तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव सफर कर गया। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जो इंटर डिपार्टमेंटल उनके आपस के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डिफिकल्टी आती है। सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स जो है काम करते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंगली, तो कोई भी डाउट नहीं है कि दिस फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, तो इससे कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में बनेगा, लेकिन जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसमें जो है डिफिकल्टी आएगी। इंटर डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट्स के अंदर का जो कोऑर्डिनेशन होगा उसमें जो है डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो सभी के सभी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपने विश के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन्स उन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं अभी वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं उनके वर्क को लेकर, तो इससे क्या हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट वन इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर एक डिपार्टमेंटल हेड जो है चाहता है एक फंक्शनल एम्पायर बनना,
तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर एक डिपार्टमेंट मैक्सिमम रिसोर्सेज डिमांड कर रहा है तो उसी तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट भी मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है की डिमांड करेगा, तो इससे जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है इनके बीच में। तो इससे क्या हो जाता है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स, और एक का ऐसे करने की वजह से जो है सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। फोर्थ है हमारा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट में ये क्या है, एक हर्डल है। दिस सिस्टम इज अ हर्डल इन द वे ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट मतलब वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, वो कोई भी अलग उससे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो काम उन्हें बोला जा रहा है वो वही काम कर रहे हैं, तो उनकी होल डेवलपमेंट तो हो नहीं पा रही है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एफिशिएंट हो रहे हैं, नॉट इन द होल वर्क। तो कंप्लीट डेवलपमेंट जो है, कंप्लीट डेवलपमेंट में ये एक हर्डल है। हर एक एम्प्लॉय जो है स्पेशलाइज हो रहा है सिर्फ एक पार्ट में होल जॉब की, ठीक है। तो यही थे हमारे डिसएडवांटेजेस। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।